डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 11 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम पिछली कई वीडियो में ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, सौरमंडल आदि की चर्चा कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आखिर ये जो ग्रह, उपग्रह हैं हमें दिखाई देते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे विचारधाराएं, तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि ग्रह की परिभाषाएं, उपग्रह की परिभाषाएं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित भी कुछ चर्चाएं मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। आज एक सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। ये सिद्धांत जेम्स जीन्स नामक भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपने सिद्धांत को जो नाम दिया वो ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जाना गया, अर्थात जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ये बताते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है और आज इनका ये सिद्धांत लगभग काफी हद तक सही भी बैठता है। कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना कुछ हद तक, संपूर्ण तो नहीं लेकिन काफी हद तक सही। कैसे? जेम्स जीन्स ने बताया कि ब्रह्मांड में जो ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो सूर्य के माध्यम से हुआ है। इनकी परिकल्पना को द्वैतारक सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात इनकी परिकल्पना में दो तारों का जिक्र होता है, जिसमें एक तो स्वयं सूर्य था और दूसरा था एक भ्रमणशील तारा। इन्होंने इन दो तारों के माध्यम से हमारे सौर परिवार का, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ ये प्रस्तुत किया और हमारे सामने समझाने का प्रयास किया। देखिए, ये कहते हैं कि प्राचीन समय में एक बहुत विशाल तारा, जिसे सूर्य कहा जाता है, अपनी जगह पर स्थित था। सूर्य भी एक तारा है, ध्यान रखें, पिछली वीडियो में भी मैं चर्चा कर चुका हूं। सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि तारा कहते हैं किसे, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तारा आकाश का वह पिंड, ब्रह्मांड में उपस्थित वह पिंड जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में उपस्थित वह पिंड जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वह तारा कहलाता है। और सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के अंतर्गत हाइड्रोजन में हीलियम का लगातार विस्फोट होता है और ये दोनों ही ज्वलनशील पदार्थ हैं। सूर्य आग का एक भटकता हुआ गोला है, जिसमें हर पल हर क्षण हाइड्रोजन में हीलियम के विस्फोट हो रहे हैं और इसकी गर्मी लगातार बढ़ती जाती है।
ऐसा माना जाता है कि सूर्य का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो अपने में काफी अधिक है। परिधि ध्यान रखें। आइए आगे चर्चा करें, कई बातों को छोड़ते हैं, पहले तो टॉपिक उठाते हैं। जेम्स जीन्स ने बताया था कि प्राचीन समय में सूर्य अपनी जगह पर मौजूद था। सूर्य से एक बहुत बड़ा विशाल तारा अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, जो सूर्य के पास से गुजरने लगा। इस तरह से एक तारा, ब्रह्मांड में हम जानते हैं समस्त पिंड घूम रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल या अपकेंद्रीय बल के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। तो शब्द आ गए, पहले इसको देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो ये है, आप देख सकते हैं, मैंने मारकर छोड़ा और नीचे आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर फेंका फिर भी नीचे आया, ऊपर फेंकने पर ऊपर ही क्यों नहीं चला गया? या इसे छोड़ा तो अधर में क्यों नहीं रुका? क्योंकि पृथ्वी का जो तल है, सतह है, ये अपनी तरफ आकर्षित करती है वस्तुओं को। इस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। और अपकेंद्रीय बल अर्थात बाहर से अंदर की तरफ खींचना, सेंटर पर लगने वाला बल, ये सेंटर, बाहर से अंदर की तरफ जो बल कार्य करता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल का अगर एग्जाम्पल दें तो साइकिल चलाते समय साइकिल नहीं गिरती, जबकि साइकिल को यदि स्थिर कर दिया जाए तो वो गिर जाएगी। देखा होगा आपने, आप भी साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बात कर रहे हैं साइकिल मोटरसाइकिल की। अगर मोटरसाइकिल या साइकिल को सिर्फ पहिए पे खड़ी कर दिया जाए, स्टैंड नहीं लगाया जाए, तो वो गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, चलना प्रारंभ किया, वो पहिए चलते रहते। आप सोचिए, देखिए, समझिए, पहिया गतिशील है तो नहीं गिर रहा, और स्थिर है तो गिर रहा। बल्कि आमतौर पर ये होता है कि जो स्थिर है वो नहीं गिरता और जो गतिशील है वो गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर पहिया स्थिर होने पर गिर रहा है और गतिशील होने पर नहीं गिर रहा, क्योंकि पहिया जैसे ही राउंड करना शुरू किया, पहिए ने जैसे ही घूमना शुरू किया, पहिए के चारों तरफ का जो बल है वो सेंटर पर आकर केंद्रित हो गया, जो साइकिल को और मोटरसाइकिल को गिरने से रोक रहा है। उसी तरह से ब्रह्मांड में भी ये दो बल कार्य करते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक अपकेंद्रीय बल, जिसे ज्वारीय बल का नाम दिया जाता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल, बाहर से अंदर की ओर। ऊपर से नीचे तो गुरुत्वाकर्षण, बाहर से अंदर की ओर अपकेंद्रीय बल, ज्वारीय बल। तो आइए चर्चा करें इसके आगे। तो ब्रह्मांड में ये दो बल कार्यरत हैं। प्राचीन समय में सूर्य अपनी जगह स्थिर था, सूर्य से एक बहुत बड़ा विशाल तारा अपने मार्ग पर भ्रमण करता हुआ आगे जा रहा था। इसके गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल के कारण परिणाम यह निकला कि सूर्य का एक हिस्सा इससे अलग होने लगा, यानी इसकी पावर से ज्यादा। परिणाम से इसने सूर्य के अंतर्गत ज्वार उत्पन्न किया। ज्वार भाटा आता है, सुना होगा, समुद्रों के अंतर्गत समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे उतरना ज्वार भाटा कहलाता है। ऊपर उठना तो ज्वार, नीचे उतरना भाटा। तो इसका जो बल था वो इसके बल से ज्यादा था।
इसने ज्यादा पावर लगाई, फोर्स लगाया, जिससे इसका एक हिस्सा इससे अलग होने लगा। जैसे जैसे नजदीक आया ये तारा, वैसे वैसे बल ज्यादा लगने लगा। परिणाम ये निकला कि इसका एक हिस्सा इससे टूटकर अलग हो गया। इस तरीके से ये तारा अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। अब ये टुकड़ा जो था वो ना तो इस तारे से मिल पाया और ना ही वापस सूर्य से मिल पाया। परिणाम में ये सूर्य के चारों ओर, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे इस रूप में एक टुकड़ा निर्मित हो गया, जो किनारों पर से सकरा था और बीच में से मोटा था। वो क्यों? किनारों पर से सकरा इसलिए था क्योंकि यहां पर इसकी जो फोर्स लग रही है, बल जो लग रहा है वो कम लग रहा है। यहां पर इसका बल, इसका फोर्स अधिक लग रहा है। और जब ये तारा यहां पहुंच गया है तो यहां पर इसका फोर्स फिर कम हो गया। तो किनारों पर फोर्स कम था, किनारों पर बल कम था, इसलिए किनारों पर से थोड़ा सकरा और मध्य में ज्यादा फोर्स था, तो मध्य में से ये मोटा टुकड़ा अलग हुआ। धीरे धीरे ये सूर्य के चक्कर लगाने लगा। समय बीता, इस टुकड़े में ठंडक पैदा हुई, मतलब टेम्परेचर में कमी आई, तापमान कम हुआ और तापमान कम होने के कारण इस टुकड़े में चट्टानें आरंभ हो गई और ये टुकड़ों में बट गया। और ये 9 टुकड़ों में बटा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। इस तरीके से किनारों पर छोटे ग्रह उपस्थित हुए और मध्य में सबसे बड़ा ग्रह उपस्थित हुआ बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण और यम। वर्तमान में यम को ग्रहों की संख्या से अलग कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह से ग्रहों का निर्माण। तो जेम्स जीन्स ने बताया कि किस तरह से सूर्य अपनी जगह पर मौजूद था और सूर्य से बहुत बड़ा विशाल तारा अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा था। इस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल के कारण, ज्वारीय बल के कारण सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ, एक खिंचाव उत्पन्न हुआ और सूर्य का एक टुकड़ा इससे अलग हो गया। परिणाम ये निकला, ये टुकड़ा ना तो तारे के साथ जुड़ पाया क्योंकि तारा तो अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया और ना ही सूर्य से दोबारा मिला। परिणाम पे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे इस टुकड़े में चट्टानें आरंभ हुई और ग्रहों का निर्माण हुआ। अब इस सिद्धांत से संबंधित कुछ वास्तविकताएं देखने को मिलती हैं और कुछ प्रमाण भी सामने आते हैं। पहले मैं धर्म की अगर बात करूं तो आप देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर सूर्य का टुकड़ा अलग हो गया है, मतलब सूर्य पूरा नहीं है, कुछ टुकड़ा इसका अलग हुआ है इस सिद्धांत के मुताबिक। वहीं धर्म भी इस बात को कहता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब बाल स्वरूप में हनुमान जी थे तो उन्होंने सूर्य को देखा था दूर, ऐसी हमारी कथाओं में मिलता है। हालांकि धर्म का और विज्ञान का संबंध नहीं है आपस में, धर्म धर्म है और विज्ञान विज्ञान ही है, लेकिन फिर भी हम एक प्रामाणिकता लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं कि बाल स्वरूप में हनुमान जी ने देखा कि सूर्य कोई रसीला फल है, मीठा फल है। हनुमान जी ने लपक लिया सूर्य को और खा गए। ऐसी कथाएं तो आपको याद भी होगी। चहु और अंधेरा छा गया था, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा मान अनुहार की गई
कि अगर सूर्य को निगल लिया गया तो पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, सब कुछ रुक सा गया था। तब बड़े ही मुश्किलों में हनुमान जी ने उस सूर्य को वापस उगला था। तब तक वो कुछ हिस्सा उसका खा चुके थे। तो वहां भी बताया जा रहा है कि कुछ हिस्सा खा गए थे, यानी वहां भी सूर्य को संपूर्ण नहीं बताया जाता, तो यहाँ भी सूर्य को संपूर्ण नहीं बताया जा रहा है। तो एक प्रामाणिकता तो ये बैठती है। दूसरा ये बताया गया है कि इसकी आकृति कुछ ऐसी थी, तो वर्तमान में ये सही है, जो किनारों पर ग्रह हैं, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह हैं, सबसे छोटा ग्रह बुध है और यम ग्रह भी छोटा है, किनारों पर ग्रह छोटे हैं, और जो मिड में जो ग्रह है बृहस्पति वो बड़ा है। तो ये बात भी यहाँ सही बैठती है। लेकिन हर बात की आलोचना होती है, हर सिद्धांत की आलोचना होती है। इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई, और पहली आलोचना ये थी कि अगर ये टुकड़ा ठंडा हुआ तो सूर्य ठंडा क्यों नहीं हो पाया। ये माना कि हमने 2 दिन में, 4 दिन में, 10 साल, 20 साल, 50 साल, करोड़ों साल कभी तो ठंडा होता, लेकिन ये टुकड़ा तो इतना ठंडा हो गया कि इसमें जीवन की उत्पत्ति हो गई। और आज देखिए पृथ्वी के अंतर्गत सब कुछ बेहतर तरीके चल रहा है, और सूर्य आज भी आग का धधकता हुआ गोला है। आखिर है तो इसका ही हिस्सा। जो हाइड्रोजन और हीलियम इसमें विस्फोट हो रहे हैं, वो हाइड्रोजन हीलियम इसमें भी विस्फोट होने चाहिए थे, लेकिन इसमें नहीं, और इसमें आज हो रहे। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक भगोनी में चाय बनाइए, चाय उबल रही है, बिल्कुल उस उबलती हुई चाय को अलग रख दीजिए और उसमें से एक कटोरी चाय अलग निकाल दीजिए। स्वाभाविक है, ये मानते हैं कि कटोरी वाली चाय पहले ठंडी होगी, लेकिन भगोनी वाली चाय भी तो ठंडी होगी, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। लेकिन यहां ये नहीं बताया गया जेम्स जीन्स के द्वारा कि इस टुकड़े का तापमान इतना ठंडा हो गया कि यहाँ जीवन की उत्पत्ति हो गई, जबकि यहाँ का तापमान अभी भी इतना गर्म है। जो आग का गोला है वो संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशनी प्रदान कर रहा है। आखिर कैसे? पहली चीज। इन्होंने दूसरी आलोचना जो हुई इनकी, वो ये हुई कि मंगल का आकार पृथ्वी के आकार से बहुत छोटा है। अगर इनकी परिकल्पना सही है तो ये बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए था, लेकिन ये इस बात को भी सटीक नहीं बता पाए कि आखिर मंगल का आकार पृथ्वी से छोटा क्यों। तो कुछ आलोचनाएं बैठती हैं, हालांकि हर सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत सटीक बैठता है, काफी हद तक ही सही बैठता है कि जेम्स जीन्स जो कहते हैं कि हमारे जो सौर परिवार का निर्माण हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है, वो 2 तारों से हुआ है। अब यहाँ पर क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले भी। मंगल और बृहस्पति के मध्य छोटे जो कण पाए जाते हैं वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह कहाँ से आए, इसका भी जवाब है कि जब ये बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़ों में बटा तो कुछ कण इसके अलग हुए। स्वाभाविक सी बात है, कांच तोड़िए, कांच तोड़ने के बाद आप कांच को अगर दोबारा जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक दरार दिखाई देगी। वो दरार क्यों? क्योंकि उसके छोटे कण जो है वो नीचे गिर गए, जिनको रोक पाना या समेट पाना संभव नहीं है। ऐसे ही जब टुकड़ा टूटा तो कई छोटे कण बिखर गए। ये छोटे कण संगठित होकर यहाँ पर आकर रुक गए। अब यहाँ पर आकर क्यों रुके? क्योंकि बृहस्पति का जो आकर्षण बल है इन सब ग्रहों में क्या है, ज्यादा है। परिणाम में बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य छोटे छोटे कण उपस्थित हो गए, जिन्हें कहा गया क्षुद्र ग्रह। तो ये जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना थी, जिन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत बताया। ये बताया कि सूर्य के मध्य, सूर्य के नजदीक से एक तारा गुजरा, उस तारे के आकर्षण बल ने सूर्य में ज्वार उत्पन्न किया और एक टुकड़ा इससे अलग हो गया।
ये टुकड़ा ना तो तारे में मिल पाया ना ही सूर्य में मिल पाया। ऐसे में इस टुकड़े में चटकने आरंभ हुई और वर्तमान ग्रहों का निर्माण हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। शेष आगामी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।